अमित शाह जी की रैली थी, उन्होंने कहा है कि ये चुनाव राम मंदिर बनवाने वालों का और राम भक्तों को गोली चलवाने वालों का। मैं समझती हूँ ये चुनाव जो हमारे सभी वर्ग हैं, जिनको वचन दिया गया था, जिनको वादे किए गए थे, ये चुनाव उस बात का है जहां आज युवा बेरोजगार है, जहां किसान आहत है, जहां हम दिल्ली को छावनी की तरह तब्दील कर देते हैं कि किसान अपनी एमएसपी की मांग भी पूरी ना कर पाए। जो दबाव की राजनीति का जो दौर चला है भाजपा की सरकार में, इस दौर को हटाने का यह चुनाव है जहाँ सभी वर्ग, जहाँ हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारा किसान हो और चाहे हमारे जवान हो, आज सभी अपने आप को कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं। और जो 1 रैंक 1 पेंशन OROP की जो बात है वो भी झूठी है, इनकी एक पर्दा है। अगर आप सच्चाई से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि OROP का जो वादा किया हुआ था वो भी झूठा है। बीजेपी की रैलियों में एक पोस्टर वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है कि एक आपका वोट लास्ट लोगों को चलेगा। मैं सोचता हूँ कि जो लोग अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का सम्मान गिराने का काम किया है। जहाँ आप हमारे जवान जो 4 साल नौकरी करते हैं, सरहदों की रक्षा करते हैं, आप 4 साल में उनको घर बिठा देंगे, तो मैं समझती हूँ कि जो लोग जवानों का सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग फौज का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग देश की बात ना करें। 2 फेज के चुनाव हो गए मंच से योगी उन्होंने कहा है, अमित शाह ने, कि मोदी जी 2 फेज के चुनाव में सेंचुरी लगा चुके हैं और विपक्ष का भी पता नहीं चला। प्रदेश के क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नहीं, प्रदेश विपक्ष का भी किसी भी मतलब एक भी खाता नहीं। ये बात अपने आप में कहने पे ही मैं समझती हूँ ये झूठ साबित होती है, और ये लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं और लगातार झूठ बोलते ही रहेंगे, और इनकी तीर थक नहीं रहे हैं झूठ बोल के। लेकिन अब जनता समझ गई है कि इन झूठ बोलने वाली सरकार को हटाना है। काफी समय उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए उन्होंने डिम्पल जी को, राकेश जी को निमंत्रण दिया था, लेकिन वोट बैंक के मैं समझती हूँ ये बात ऑलरेडी क्लियर है कि कोई निमंत्रण नहीं आया था, ना डिम्पल जी को आया था, ना राकेश जी को आया था, और इस तरह की बातें करके वो मुद्दों से ध्यान ना भटकाएं। और जब हमें राम बुलाएंगे तो हम अयोध्या जरूर जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, हम बद्रीनाथ जाएंगे, हम केदारनाथ जाएंगे, हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, हम द्वारका जाएंगे। अमित शाह की रैली को मैनपुरी में आप किस तरह से देखती हैं? मैनपुरी में चुनाव आप लड़ रही हैं, जयवीर सिंह के समर्थन में अमित शाह आए हुए थे, कितना प्रभाव डाल दे पाएंगे मैनपुरी में? मैं समझती हूँ कि हमारे आदरणीय मंत्री जी को बहुत सारे सहारों की जरूरत पड़ रही है, तो अच्छी बात है, चुनाव लड़िए, हम जनता के बीच जाके अपना चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे हैं आज हम राष्ट्र में जेल में आप यही तो बात है, ये सब भटकाने की राजनीति का प्रयोग करके वोट को बांटना चाहते हैं। लेकिन आज सभी वर्ग जान चुके हैं कि किस तरह लोकतंत्र और संविधान की कहीं ना कहीं हत्या की जा रही है इन लोगों के माध्यम से, और देश चाहता है कि लोकतंत्र और संविधान के माध्यम से हमारा राष्ट्र चले।